अपन क्या समझते हैं नेचुरल रिसोर्स से? अभी अगर मैं बोलूँगा नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? तो अपन जो वर्ड होता है ना नेचुरल रिसोर्स, अपन का जो पहला चैप्टर है अपन वही नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूज़ के बारे में है ना, चैप्टर फर्स्ट है सोशल साइंस का। तो जब अपन सुनते हैं इस चीज़ को मतलब नेचुरल रिसोर्स, तो नेचुरल का मतलब क्या जानते हैं? जो कि अपने को मिलता है, किससे मिलता है अपने को? अपने को मिलता है ना, अपने को कहाँ से मिलता है? ये चीज़ अपने को अपने नेचर से मिलता है। और रिसोर्स का मतलब अगर पूछेगा कोई, तो रिसोर्स का मतलब रिसोर्स का मतलब होता है कि भाई कुछ ऐसा चीज़, ठीक है? कुछ ऐसा चीज़ जो कि अपने को नेचर से मिलता है और उस चीज़ को एक आदमी क्या करता है? उस चीज़ को यूटिलिटी करता है। साथ में उस चीज़ को क्या करता है ना वो यूटिलिटी मतलब यूटिलाइज़ करता है, ठीक है? यूटिलाइज़ मतलब और क्या करता है वो उसमें अपना स्किल लगाता है, नॉलेज लगाता है, तब जाकर वो चीज़ बनता है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि कारपेंटर है ना? अब वो कारपेंटर क्या कर रहा है? वो कारपेंटर भाई क्या कर रहा है? लकड़ी पहले पहले लकड़ी काटेगा ना, मेन क्या होता है भाई? लकड़ी जब तक काटेगा नहीं तब तक कैसे कुछ बनाएगा? तब पहले लकड़ी काटा वो, और जब लकड़ी काटने के बाद उसको जब लकड़ी मिला, तब वो क्या करेगा? वो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, छेनी हथौड़े से कुछ-कुछ मतलब कुछ ना तो कुछ काट-पीट के उसको क्या चेयर में, टेबल में या फर्नीचर में किसी में बदलेगा या बेड में बदलेगा, ठीक है कि नहीं? तो ये सबको बदलेगा ये, है ना? और अगर मैं बोलूँ कि अब ये रिसोर्स कहलाएगा, तो हाँ भाई, ये रिसोर्स कहलाएगा। क्योंकि रिसोर्स का मतलब ही वही चीज़ होता है कि भाई ऐसा चीज़ जो कि ह्यूमन की नीड को फुलफ़िल करता है, ठीक है? उसी को अपन बोलते हैं रिसोर्स, ठीक है? और वही अगर अपन अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो अभी चैप्टर में चले अच्छा, जाते अगर हैं, मैं बात करूँ है कि ना? भाई रिसोर्स के बारे में, तो रिसोर्स के बारे में अपन क्या समझते हैं? रिसोर्स के बारे में अपन मैं पहले ही बता दिया था कि रिसोर्स भाई तब बनता है जब आदमी अपना उसमें जब एक आदमी बोल सकते हैं या तो एक ह्यूमन बोल सकते हैं अपन पहले, है ना? भाई आदमी और औरत भी बना सकते हैं, है कि नहीं? आदमी बनाएगा मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है। चलो जब एक ह्यूमन अपना क्या करता है ना, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, कुछ नए थिंग में क्रिएट करने के लिए और क्या बोलते कंजम्पशन के लिए जब एक नेचर के एंटिटी या एलिमेंट को जब ये यूज़ करता है ना, यूटिलाइज करता है, तब जाके वो अपने लिए रिसोर्स बनता है। और रिसोर्स बनने के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होते हैं, जैसे कि पहला जो बताया था मैं कि पहला क्या चाहिए होता है, टेक्नोलॉजी चाहिए होता है। अगर आपके पास क्या बोलते हैं लकड़ी काटने के लिए आपके पास कुछ क्या एक्स जो आप जानते हैं ना वो वही चीज़ नहीं है, तो आप कैसे एक्स काट मतलब आप कैसे पेड़ को काट सकते हैं, है ना? और वही अगर मैं बात करूँ स्किल की, तो अगर मैं किसी डॉक्टर को बोलूँ कि भाई आप क्या फर्नीचर बना के दो, बना पाएगा? नहीं, उसके पास ऐसा स्किल है नहीं, है कि नहीं? उसके पास ऐसा स्किल नहीं है। बस एक ऐसा कारपेंटर ही है जो इस चीज़ को बना सकता है कि नहीं? आसानी से। और यही चीज़ कब जब आदमी अपना एक तो नॉलेज लगाता है ना? जब आदमी एक तो अपना नॉलेज लगाता है, अब उस नॉलेज के साथ में अपना स्किल भी लगाता है और उस स्किल के साथ में अपना टाइम भी तो लगाएगा ना यार, है कि नहीं? है ना? और उसके साथ में अपना टेक्नोलॉजी भी लगाता है, तो ये सब चीज़ों को मिलाकर अपना एक रिसोर्स बनाता है वो, ठीक है? जिससे ह्यूमन का नीड फुलफ़िल होता है। रिसोर्स का मतलब वही चीज़ होता है जो कि ह्यूमन के नीड को फुलफ़िल करता है कि नहीं? बात क्लियर है ना? अगर इसका एग्ज़ाम्पल अपन देख लिए कि अगर एक कारपेंटर है तो उस कारपेंटर को अगर आप लकड़ी काट के दे दोगे, ये तो वो खुद लकड़ी काट के जब आएगा ना वो, तब वो क्या करेगा उस चीज़ का कुछ ना तो कुछ बनाएगा ही। चाहे वो बेड हो सकता है, चाहे वो फर्नीचर हो सकता है, चाहे वो टेबल भी हो सकता है कि नहीं? तो इन सब में से मैं ये कुछ भी मतलब कुछ भी ईटीसी कुछ भी बना सकता है ये। तो देखो ये इस चीज़ में ये बहुत सारी चीज़ें लगा है, जैसे कि मैं अभी 4 पॉइंट जैसे कि 4 पॉइंट आपको बताया ना, वही 4 पॉइंट इसमें भी लागू हुए थे, है कि नहीं? तो यही बात था इसमें अपना, ठीक है? तो अगर मैं वही बोलूँ कि भाई अगर रिसोर्स को आने के लिए, रिसोर्स बनने के लिए, अब रिसोर्स तो बन गया अपने लिए, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मान लो ये पेंसिल जो है मेरे हाथ में दिख रहा है, ये पेंसिल है क्या बोलते हैं ब्लैक ब्यूटी नाम का, है कि नहीं? तो अगर यही ब्लैक ब्यूटी नाम का एक पेंसिल है और इस पेंसिल का दाम 100 रुपये, तो खरीदोगे आप? नहीं खरीदोगे, क्योंकि हाँ भले ये रिसोर्स अपने लिए, रिसोर्स का मतलब क्या समझे थे अपन? कोई से भी ऐसी चीज़ जो कि ह्यूमन की नीड को फुलफ़िल करता है। तो ये मेरे अंडरलाइन करने का नीड को फुलफ़िल कर रहा है ना अभी के लिए, है कि नहीं? मेरे कुछ लिखने का फुलफ़िल कर रहा है नीड को, या तो मेरे किसी चीज़ को ड्राइंग करने का ये नीड फुलफ़िल कर रहा
तो नीड तो फुलफ़िल कर रहा है ना ये। तो अगर मैं ही इसका रेट क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा रख दूँ, है कि नहीं, जिसको आज मिल ही नहीं पाए, तब तक तो रिसोर्स नहीं कहलाएगा ना। तो रिसोर्स कहलाने के लिए भी ना 3 चीज़ चाहिए होते हैं। पहला देखो, अगर ना रिसोर्स को अगर रिसोर्स कहलाना है ना भाई, तो अपने को ना 3 चीज़ लागू होते हैं। पहला तो एक होता है अपने लिए कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। अब टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब कैसे जानेंगे अपन? पहले एक-एक पॉइंट को आराम-आराम समझते हैं। अगर मैं बोलूँ कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब क्या समझते हैं, तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब ये मतलब होता है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं होगा, कि सपोज़ करूँ कि आपके पास मोबाइल ही नहीं होगा, चलो, जैसे कि मैं अभी कम्युनिकेट करके आपको अभी ये जो नेचुरल रिसोर्स के बारे में ये पढ़ा रहा हूँ, और वही अगर मैं आपको ये मोबाइल ही नहीं होता तो मैं कैसे बताता आपको, है कि नहीं? मोबाइल नहीं होता तो मैं कैसे बताता? तो टेक्नोलॉजी है ना, जब तक मेरे पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस ही नहीं मिल पा रहा, तब तक मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना, है कि नहीं? तो वही टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल पहला पॉइंट है। फिर वही दूसरा पॉइंट बोलूँ कि कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए वो चीज़, है कि नहीं? कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए और साथ में इकोनॉमिकली फीसिबल होना चाहिए। अब पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इकोनॉमिकल फीसिबल क्या होता है। मैं आपको जैसे बताया था कि इसका रेट अगर 100 रुपये हो जाए तो आप खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे, बहुत महंगा हो जाएगा इसका रेट तो। और वही चीज़ मैं अगर बोलूँ कि इसका रेट 5 रुपये है तो आप आराम से खरीद लोगे। सबके लिए आराम, सबके लिए सबका ये नीड फुलफ़िल करता है, और यही एकदम महंगा हो जाएगा तो बात तो नहीं बनेगा ना यार। तो ये इसको अपन कम दाम में कर देते हैं, है ना? तो इकोनॉमिकली फीसिबल का मतलब यही होता है। और अगर मैं बोलता हूँ कि कल्चरली एक्सेप्टेबल, तो कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब जो अपने कम्युनिटी है, जो अपने सोसाइटी है, वो सब लोग क्या बोलते हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, हाँ भाई ठीक है, आप ये सही कर रहे हो। और कल्चरली अनएक्सेप्टेबल कब होगा? जब वो सेग्रीगेटेड ग्रुप में आएगा। अब वो थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे, पहले तो अपन जान गए कि क्या क्या पॉइंट होते हैं। एकदम 3 मेन पॉइंट होते हैं जिससे अपन रिसोर्स को क्या बोलते हैं, सेट, किसी भी नेचुरल एलिमेंट को, किसी भी, याद रखना, किसी भी नेचुरल एलिमेंट को अगर अपन क्या बोलते हैं अपने यूटिलाइज में लाते हैं, और यूटिलाइज में लाने के बाद वो रिसोर्स जब बनता है, और रिसोर्स जब वो बनता है तब अपन को 3 चीज़ चाहिए होता है जिससे अपन को पता चलता है हाँ भाई अब ये रिसोर्स आराम से अच्छे से खिला सकता है। क्या क्या चीज़ होता है वो? एक तो होता है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, दूसरा होता है अपना इकोनॉमिकली फीसिबल, और आखिरी तीसरा होता है कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, ये अंडरलाइन है आपस, है कि नहीं? और अगर मैं बोलूँ कि भाई इसमें ना एक वर्ड आता है एक्सप्लॉयटेशन, तो अपन बहुत बहुत बार सुनेंगे एक्सप्लॉयटेशन का मतलब, है कि नहीं? और ये बहुत ज़्यादा अपन सुने होंगे। तो ये जो, भाई मेरे को बताओ, अगर आप पूछोगे मेरे से कि भाई एक्सप्लॉयटेशन का मतलब, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप मेरे को क्या बोलोगे आंसर में? भाई एक्सप्लॉयटेशन का मतलब तो भाई ये क्या बोलते हैं अपन, डैमेज होता है एक्सप्लॉयटेशन का मतलब, है कि नहीं? यही बोलोगे ना आप? पर नहीं, इस अगर मैं नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसमें ऐसा नहीं है। नेचुरल रिसोर्स में क्या होता है ना, इस नेचुरल रिसोर्स में एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है क्या बोलते हैं, इसमें भी थोड़ा सा नेगेटिव ही कंडीशन होता है, बस कनेक्शन होता है, बस थोड़ा सा अलग होता है इसमें। इसमें क्या होता है ना, इसमें अपन चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है, चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं, और उस चीज़ों को अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट जानते हो ना, लेते हैं, है ना, निकालते हैं, और क्या करते हैं, कंजम्पशन, मतलब लेते भी हैं, है कि नहीं? खाना जैसे लेते हैं ना अपन, तो वैसे उस चीज़ों को लेते भी है ना। जैसे कि पेंसिल मैं खरीदता हूँ तो पेंसिल का मैं तो यूज़ कर रहा हूँ ना, कंजप्शन कर रहा हूँ ना मैं, है कि नहीं? तो ये भी अपन चीज़ करते हैं इससे। और वही अगर मैं बोल दूँ कि भाई कुछ चीज़ें ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा साल में बनते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे भी होते हैं जो कि कम टाइम में बनते हैं, है कि नहीं? तो इसमें भी ना 2 टाइप की चीज़ होते हैं। पहले देखो, इसमें भी 2 टाइप की चीज़ होते हैं। पहले तो अगर मैं बोलूँ कि जो कम समय में बनते हैं वो तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आते हैं। पर अगर ना मैं थोड़ा सा पीछे चल लेते हैं, अपन होना भी थोड़ा सा ऑब्वियस, और अपन पढ़ेंगे कि नॉन सो ऑब्वियस। अभी थोड़ा सा इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर जब अपन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को पढ़ेंगे तब अपन को पता चलेगा हाँ भाई ये ऐसा होता है, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसा होता है। तो अगर मैं ऑब्वियस रिसोर्स के बारे में बात करूँ, ऑब्वियस मतलब क्या होता है, जो कि अपने को हर जगह किसी भी कहीं पास भी जा लो आपको मिलेगा ही। अगर मैं यहाँ पास हूँ, चलो एक बार के लिए आपको पानी नहीं मिलेगा, पर हवा तो मिलेगा ना हर जगह, है कि नहीं? हवा मिलेगा, पानी मिलेगा, लैंड मिलेगा, सॉइल मिलेगा। पर आपको नॉन ऑब्वियस में
नॉन ऑब्वियस क्या चीज़ होता है जो कि भाई थोड़ा कम होते हैं, जैसे कि मेटल हो गया, अपना हो गया स्टोन हो गया। अब ऐसे ऐसे स्टोन नहीं बोल रहा मैं, है ना, प्रीशियस स्टोन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, याद रखना वर्ड को, प्रीशियस स्टोन बोला। और एक पेट्रोलियम हो गया, कोयल हो गया, कोल्स हो गया, सॉरी। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये तो नॉन ऑब्वियस में आती हैं, तो ये ऐसे चीज़ें होते हैं, है ना। अब इसमें ना मैं जो आपको बताया था कि सेक्रेटेड ग्रुप के बारे में, तो इस सेक्रेटेड ग्रुप के बारे में क्या बताया था मैं कि कुछ कुछ जगह की, मैं क्या बोलूँ यार, हिंदू ट्रेडिशन में ऐसा माना जाता है, नेचर को पूजा जाता है कि नहीं, नेचर को पूजा जाता है। अब नेचर को कैसे पूजा जाता है कि अगर आप किसान को देख रहे हो ना, किसान को, तो किसान के पास क्या बोलते हैं, कुछ जिससे वो हल चलाता है, हल ही बोलते हैं सो शायद, है ना। तो अगर हल जो है ना अपना, अब ये जो हल है, ये हल की मदद से ये जो लैंड है इसको क्या बोलते हैं, उपजाऊ बना रहा है कि नहीं, इस हल की मदद से ये किसान। तो ये जो हल है ना, हमारे यहाँ ट्रेडिशन में क्या माना जाता है, इस हल को भी ना अपन जो टूल्स होते हैं उनका भी पूजा किया जाता है कि नहीं। ये चीज़ें, और जैसे कि कुछ ऐसे चीज़ें जिससे अपन बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि हल हो गया, है कि नहीं, और कुदारी हो गया, ये सब चीज़ों को अपन क्या इंडिजीनियस ट्रेडिशन में लाते हैं। अभी पूछोगे, ये सब चीज़ों में लाते हैं और अपन इस चीज़ों का पूजा भी करते हैं, है ना। तो इसमें भी ना क्या बोलते हैं, सेक्रेटेड का मतलब क्या होता है ना, अपन सुने होंगे बहुत बार सेक्रेटेड। भाई सेक्रेटेड का मतलब होता क्या है कि नहीं। सेक्रेटेड का मतलब ऐसा जगह होता है, देखो मान लो अभी के लिए सपोज करके मान लो आप कि ये गाय बैल को हटा दो, है ना, और ये इन आदमी को भी हटा दो, और अगर मैं यहाँ पर बाउंड्री कर दूँ, मैं यहाँ पर पेड़ पौधे हैं पूरे, है ना, यहाँ पर जंगली जानवर हैं, एक इकोनॉमी से एक इकोसिस्टम है, मान के चलो एक इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम, उस छोटे से इकोसिस्टम में ही क्या बोलते हैं लोग, क्या करते हैं, उस चीज़ का, नेचर का पूजा करते हैं। तो उसी को अपन बोलते हैं सेक्रेटेड ग्रूव, ठीक है, याद रखना सेक्रेटेड ग्रूव। जैसे कि एग्जांपल है अपने पास, एग्जांपल में क्या है, तुलसी पेड़, तुलसी का पत्ता अपन जानते हैं। अच्छा यार, अगर मैं अच्छा अब पूछोगे मेरे को कि भाई आप तो ये सब बता दिए मेरे को, और अब अभी बताए थे कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, है ना। तो इसी से अपन ना कैटेगराइज करते हैं चीज़ों को। अब कैटेगराइज काहे करते हैं, किस लिए ज़रूरी है, ये बात अपने को समझने वाली बात है कि नहीं। तो समझने वाली बात यही है कि अपन कैटेगराइज काहे करते हैं भाई, हैं। अपन तो ऐसे भी बिना नाम लिए अपन कुछ भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो कैटेगराइज करने का मतलब भी कुछ होता है। अपन कैटेगराइज इसलिए करते हैं ताकि जो चीज़ें होती हैं वो अपन एक सेंटेंस में, या क्या बोलते हैं, एक फ्रेज में, या एक वर्ड में अपन आंसर को आसानी से दे सकें। ये ना अपने कन्वर्सेशन को आसान बना देता है, इसलिए अपन कैटेगराइज कर देते हैं चीज़ों को, है कि नहीं। तो इसमें भी ना 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है अपना रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ होता है एक, तो दूसरा होता है रिसोर्स फॉर मटेरियल, तीसरा होता है रिसोर्स फॉर एनर्जी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि रिसोर्स फॉर लाइफ, तो रिसोर्स फॉर लाइफ का आप क्या समझते हो, लाइफ क्या होता है, लाइफ के लिए क्या क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, एक खाना चाहिए होता है, और एक रहना भी चाहिए होता है ना। पर अपन तो पहला बेसिक नीड क्या होता है, जब तक आदमी के पास पानी के लिए पानी नहीं होगा, क्या बोलते हैं, एयर नहीं होगा, ठीक है, और क्या बोलते हैं, खाने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो अभी आदमी जिंदा कैसे रहेगा। वो कपड़ा मकान तो बनाता रहेगा, पर यही सब चीज़ें नहीं रहेंगे तो कैसे बात बनेगा, है ना। तो ये होता है रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ। जैसे कि देखो, अगर लाइफ could not be exist on the earth without the air we breathe, the water we drink and the food we eat, ठीक है, अब समझ गए, है ना। तो यही लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता अर्थ में इन सब की वजह से। बताया ना कि अगर एयर ही नहीं तो अपन सांस कैसे लेते, और अगर पानी ही नहीं तो अपन पीते किसको यार, हैं। अगर खाना ही नहीं होता तो अपन खाते कैसे। तो ये सब बातें आती है। तो ये जो रिसोर्सेज है, आप ऐसा नहीं बोलना कि भाई ये रिसोर्स नहीं है, कि अगर मैं बोलूँगा कि भाई ये रिसोर्स है कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल रिसोर्स है, पर तुम लोग के मन में ख्याल चल रहा हो कि भाई तू तो अभी बोला कि जब आदमी अपना नॉलेज, मतलब जब आदमी अपना टेक्नोलॉजी, नॉलेज, टाइम, स्किल्स लगाता है तब जाके वो रिसोर्स बनता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ रिसोर्स ऐसे भी होते हैं जो कि जिसमें अपन
नेचर ही देता है अपने को, उसमें अपन को कुछ लगाने नहीं होता, ठीक है। तो वो भी रिसोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये रिसोर्स हो गया। अब एक और चीज़ होता है भाई मटेरियल, इसमें अपना दिमाग का खेल आता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मटेरियल मतलब क्या हो सकता है कि वुड हो गया, है ना, वुड हो गया मेरा, मैं बोलूँ स्टोन हो गया, है ना, स्टोन क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये तो मटेरियल्स है ना। इससे आदमी क्या क्या बनाते हैं, इससे आदमी क्या बोलते हैं, नक्काशी करके कुछ कुछ चीज़ें बनाता है, या तो ये अपन फ्लोर में चिपका देते हैं, या तो अपन फ्लोर के तौर में चिपका देते हैं इसको, है ना, फ्लोर में चिपकाते हैं। अच्छा यार, अपन तो ये समझे कि रीजनरेशन क्या होता है। और मैं अगर रीजनरेशन की बात करता हूँ ना, तो इसके थोड़ा सा बियॉन्ड जाता है ये। और रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, जनरेशन बाय जनरेशन अपन देते हैं। तो जनरेशन बाय जनरेशन देते हैं तो अपन एक के बाद एक आता रहता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो अपन उसको लाते हैं ना कि अपने वो आता है। तो जो प्रोसेस लाते हैं ना उस चीज़ को अपन, तो लाने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको रीजनरेशन बोलते हैं। जैसे कि जो फॉरेस्ट डिग्रेड हो गया, तो अपन एफॉरेस्टेशन करते हैं, मतलब पेड़ों को लगाते हैं, तो एफॉरेस्टेशन किया अपन, तो रीजनरेशन किए मतलब अपन, ठीक है। इसके बियॉन्ड जाता है रिस्टोरेशन के, एकदम याद रख लेना तुमको, ठीक है, माइंड में सेट कर लो, हो गया, सिंपल था, कुछ लगा ज़्यादा नहीं, बस, ठीक है। तो ये चीज़ होता है अपना ये। तो अगर मैं रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में बात करूँ, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में आप क्या समझते हो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में ऐसा चीज़ जो कि भाई कभी भी, मतलब देखो, आता तो है अपने पास, पर वो जल्दी ख़त्म भी नहीं होता। और देखो, जल्दी अगर ख़त्म भी हो भी जाएगा ना, फिर से वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में फिर से जल्दी से आ भी जाता है, ठीक है, फिर से नया बन के आ भी जाता है। तो उसी को अपन बोलते हैं, जैसे कि अपन रिसाइकल जानते हैं ना, कि कुछ ख़राब हो गया, मान लो कि मेरे पास ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स जो क्या बोलते हैं, इसका काम नहीं है, तो मैं इसको फेंक दूंगा, तो ये फिर से रिसाइकल होकर मेरे पास आ जाएगा। तो ऐसे ही कुछ हद तक होता है अपना, है ना, क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स भी, है ना, थोड़ा सा अलग है, पर है ना, मैं बस आपको कोऑर्डिनेट करके बता रहा था कि भाई इसका मतलब ऐसा होता है, ठीक है। मत मान लेना कि भाई हाँ ऐसा होता है, मतलब अपन इसको फैक्ट्री से आके कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है। तो ये ऐसा होता है रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब, कि भाई जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आ जाते हैं। अगर मैं आपको बोल दूँ कि भाई सॉइल जो है, सॉइल क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन, सर इरोड भी हो गया, वो समुद्र तक चला भी गया अंदर में, तो जो सॉइल होता है ना, वो नेचुरल प्रोसेस से फिर से आ जाता है अर्थ में, है ना, वो तो अपन आगे में पढ़ेंगे। और जो माउंटेन जो होते हैं, वो माउंटेन के जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, ग्लेशियर्स जानते हो ना, क्या बोलते हैं, सॉलिड बर्फ़, वो क्या होते हैं ना, वो जब पिघलते हैं, है ना, क्या गर्मियों के सीज़न में जब वो पिघलते हैं, तब वो नीचे आ जाते हैं, है कि नहीं। फिर क्या होता है, फिर यहाँ पास कंडेंस होकर फिर ऊपर चले जाते हैं इवापोरेशन के थ्रू, फिर ऊपर चले जाते हैं। तो देखो, रिसाइकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं, रिसाइकल हो रहा है ना। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, जो फिर से आ जाते हैं नेचर में अपने। और देखो, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें अपने रिन्यूएबल रिसोर्स हैं भाई, है कि नहीं। अब क्या होता है ना, अब आदमी ऐसा है ना कि आदमी को कुछ ज़्यादा अच्छा मिल जाता है ना, तो उसको सहन नहीं होता, वो ना और चीज़ों को बर्बाद करने में तुल जाता है। जैसे कि एग्जांपल, मैं इसी का एग्जांपल दे देता हूँ। इसी बुक में लिखा है कि भाई आदमी क्या करता है ना, जब आदमी को ज़्यादा लालच करने लग जाता है ना, तो वो सब चीज़ों को भूल जाता है कि क्या मेरे को करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। कैसे, जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या करते हैं अपन, रिन्यूएबल रिसोर्स जानते हैं ना कि वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, पर अपन ना कुछ ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जिससे ना वो जो रिन्यूएबल रिसोर्स जो था, वो रिन्यूएबल रिसोर्स ही नहीं रहता। जैसे कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, है कि नहीं। ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब बताया था ना, एक्सट्रैक्शन, कंजप्शन और यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, ओवर एकदम कुछ ज़्यादा ही हद तक कर लेते हैं, तो वो एक कारण बन जाता है कि नहीं। इसी से केस भी है, अपन आगे पढ़ेंगे पंजाब के बारे में, है ना, कि पंजाब में क्या बोलते हैं 90 सेंचुरीज, मतलब 90s में ऐसा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, जिससे बहुत सारे लोग सफ़र भी किए थे, तो देखेंगे अपन। तो ये सब चीज़ें हुई थी, है ना। तो जब तक अपन तो मैं अगर इसमें क्वेश्चन भी बनता है कि भाई कि मैं पूछूंगा कि ऐसे मेरे को वो बताओ कि जो रिसोर्स है वो तो कब तक रिसोर्स, ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो कब तक रिसोर्स अगर हाँ, इसमें एक क्वेश्चन बनता है। कैसा क्वेश्चन बनेगा कि
मैं पूछूंगा कि भाई जो रिसोर्स होते हैं ना, वो रिसोर्स क्या बोलते हैं, कब तक रिन्यूएबल रिसोर्स रहेगा, ठीक है। जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो कब तक रिन्यूएबल रिसोर्स रह सकता है, क्योंकि भाई अपन इतना वो कर लेते हैं ना, क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं ना दो चीज़ों को बताया था ना मैं पहले शुरुआत में, एक रिसोर्सन रीजनरेशन। तो वही चीज़ में अपन जब डिस्टर्ब कर देते हैं ना उस चीज़ को, तब क्या हो जाता है, वो ख़राब होना चालू हो जाता है। ख़राब तो नहीं, मतलब कम ही होना चालू हो जाता है कि नहीं। तो यही क्वेश्चन मतलब अपने ऊपर कि भाई अपन क्या, ऐसा क्या हो सकता है, तो ये क्वेश्चन बन गया अपने ऊपर, है कि नहीं। Please like and subscribe.